वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सैफ ललित कुमार। आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। और एक तो बात है कि हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को एक साथ इसलिए पढ़ते हैं कि ये एक यूनिट में फंक्शन करते हैं। जैसे जैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को मैसेज भेजता है और पिट्यूटरी अदर ग्लैंड को मैसेज भेजती है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। पहले देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। अब हाइपोफाइसिस इसलिए बोलते हैं कि हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो नीचे मतलब नीचे स्थित होती है, तो इसको अपन बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ठीक है। इसका डायमीटर होता है 1 cm और इसका वेट होता है 500 से 900 मिलीग्राम। ठीक है। इसकी लोकेशन जो होती है वो सेला टर्सिका में होती है। अब सेला टर्सिका क्या होता है? जो हमारी स्कल की जो स्पिनोइड बोन है जो बेस में स्थित होती है, वहां पे एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर होती है। उसी के अंदर हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्थित होती है। और ये बोन कहाँ होती है? बिलो द हाइपोथैलेमस। ठीक है। ये बेस ऑफ द स्कल में प्रेजेंट होती है और हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है सेला टर्सिका में। सेला टर्सिका क्या है? एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होती है स्पिनोइड बोन के अंदर जो पाई जाती है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप पिया, मतलब एक मटर के दाने का आकार इसकी शेप होती है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड कितने पार्ट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। इसमें मेन फंक्शन ज्यादा रोल प्ले करता है एंटीरियर पार्ट, जो कि 5 हार्मोन सीक्रेट करता है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो 2 हार्मोन सीक्रेट करती है। अब देखते हैं कि एंटीरियर पार्ट वो किससे मिलकर बना होता है? ग्रीनलार टिश्यू से, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का कितना डायमीटर होता है, वेट, लोकेशन से पार्ट की स्टडी हमने कर ली। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल रिलेशनशिप, कि जो हाइपोथैलेमस है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कैसे रिलेशन में काम करती है, कि कैसे काम करती है। अब देखो, जैसे हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी को मैसेज सेंड करता है कि आपको कुछ करवाना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? अदर ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड को मैसेज देती है हार्मोन सीक्रेट कराने के लिए। तो देखते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है। कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है बाय सीक्रेट न्यूरो हार्मोन। न्यूरो हार्मोन को सीक्रेट करता है, उससे क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी कंट्रोल होती है। अब देखो, न्यूरो हार्मोन क्या होते हैं? रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। अब आप भी जानते हो रिलीजिंग हार्मोन का मतलब तो ये हो गया कि एक तरीके से रिलीज करवाना, मतलब ब्लड में हार्मोन का लेवल बढ़वाना है। और इनहिबिटरी क्यों जरूरी है? कि जो बढ़ा हुआ लेवल है उसको कम करवाना है। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल रिलेशनशिप, कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपोथैलेमस से कैसे रिलेशनशिप होता है और कैसे कैसे हार्मोन मेंटेन करती है। तो पहले देखते हैं कि हाइपोथैलेमस है जो क्या करेगा? रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। अब उससे कुछ हार्मोन बढ़वाने हैं बॉडी में, तो रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करवाएगा। तो उसने रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किया, वो गए पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? हार्मोन रिलीज करेगी, खुद की हार्मोन रिलीज करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो खुद सीक्रेट करती है। अब क्या होगा? अब हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं तो इंक्रीज द हार्मोन लेवल इनटू ब्लड। ब्लड के अंदर हार्मोन का लेवल बढ़ गया। अब लेवल बढ़ने के बाद क्या होगा? यूज द हार्मोन, हार्मोन्स का यूज हो जाएगा ब्लड से। जो भी टारगेट सेल है जहां भी उसका यूटिलाइजेशन होना है वहां से वो क्या करेंगे? यूज हो जाएंगे उनके। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, आते हैं कि डिक्रीज या लोअर ब्लड लेवल ऑफ द हार्मोन। इसका मतलब ये है कि ब्लड से हार्मोन का यूज हो गया, तो अब ब्लड में क्या बचा? उसका कम लेवल बचा। अब देखो कैसे कैसे ये मेंटेन होता है। अब देखो यहां से डिक्रीज हुआ लेवल, तो क्या हुआ? हाइपोथैलेमस को एक मैसेज गया कि ब्लड के अंदर हार्मोन्स कम हो गए, आप बढ़ाओ। तो यहां से क्या हो गया? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म गया यहाँ पे हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे जाएगा? सीक्रेट बाय रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? अब क्या करेगा? रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा और ये लेवल को बढ़ा देगा। अब देखो हमने देख लिया कि वो बढ़ता कैसे है, हार्मोन रिलीज कैसे होते हैं। अब देखो हार्मोन इनहिबिट कैसे होते हैं, कम कैसे होते हैं। ठीक है। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किया और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आया, पिट्यूटरी ने अपना हार्मोन सीक्रेट किया, तो ब्लड में लेवल बढ़ गया। अब ब्लड में लेवल बढ़ गया और अपना एक्शन हो गया, तो अब क्या करेगी? जो यहाँ से इसको नेगेशन जाएगा और ये नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि ब्लड के अंदर हार्मोन्स के लेवल बढ़ रहे हैं, आप इन्हें कम करो। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा?
सीक्रेट द इनहिबिटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन सीक्रेट करेगा, इसकी जगह वो इनहिबिटरी कर देगा तो ब्लड में लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड की पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने पार्ट होते हैं, कितने लोब होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के मेन दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब इनके बीच में एक लोब और होता है, उसे इंटरमीडिएट लोब बोलते हैं, लेकिन ये इसका सिग्निफिकेंस नहीं है ये कि एंटीरियर पिट्यूटरी का ही कोई पार्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, ओनली मेन फंक्शन होता है एंटीरियर लोब का और पोस्टीरियर लोब का। ठीक है, तो अपन जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ना वो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड पर अपना कंट्रोल रखती है, तो इसको अपन मास्टर ग्लैंड बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम देख लेते हैं, या फिर डिफरेंस के तौर पे हो जाएगा या फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख सकते हैं। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, ऐसे तो ये बहुत क्लोज स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के बहुत क्लोज स्ट्रक्चर देखो, लेकिन ये अलग अलग होती है, दोनों से डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। और इनसे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे 5 हार्मोन सीक्रेट होते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इनका फंक्शन अलग अलग है, लेकिन ये क्लोज स्ट्रक्चर है और इनका ओरिजिन भी अलग अलग है। जैसे कि देखो, जो हमारी एंटीरियर लोब है वो किससे किससे ओरिजिन होता है इसका, अप ग्रोथ ऑफ फेरिंजियल एपिथेलियम, जो फेरिंजियल एपिथेलियम होता है उसकी ही अप ग्रोथ होती है एंटीरियर पिट्यूटरी। अब देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसका ओरिजिन होती है, डाउन ग्रोथ ऑफ द नर्वस टिश्यू। ये जो पोस्टीरियर लोब होता है पिट्यूटरी का वो एक ब्रेन का ही पार्ट होता है और किससे ओरिजिनेट होता है, नर्वस टिश्यू से। ठीक है, समझ आया होगा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो फेरिंजियल एपिथेलियम की डाउन ग्रोथ है, अप ग्रोथ है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डाउन ग्रोथ है ऑफ द नर्वस टिश्यू की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो इनके पास कैसे आते हैं। देखो, जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस से, तो वो पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी तक कैसे आएंगे। देखो, हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं ट्रांसमिटेड थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल ब्लड वेसल्स, और वो किसमें आ जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, जो हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं वो हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल ब्लड वेसल्स के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, जबकि अब जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस से वो नर्व फाइबर ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक के द्वारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लिख लो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, कि जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस से वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कैसे आते हैं, नर्व फाइबर ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक, एक्सएच का मतलब होता है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो ये देखो, जो हाइपोथैलेमस होता है ऊपर होता है, उसके बेस में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, पोस्टीरियर लोब और एंटीरियर लोब, और इनके जो बीच में होता है इंटरमीडिएट लोब। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर जो होती है स्टिक नुमा उससे जुड़े होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से फर्स्ट हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जो हमारी स्केलेटल मसल्स में डिवीजन करवाता है, उनकी ग्रोथ करवाता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। सेकंड आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को मेंटेन करता है, उसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या टीएसएच, वो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। थर्ड हार्मोन आता है एड्रेनोकोर्टिक हार्मोन, एसीटीएच। एसीटीएच हार्मोन जो होता है एड्रिनल कोर्टेक्स होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड का एक पार्ट होता है एड्रिनल कोर्टेक्स, उसकी एक्टिविटी को मेंटेन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है आफ्टर द डिलीवरी, ये क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। मदर में क्या करेगा, मिल्क प्रोडक्शन का काम करेगा। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन आफ्टर द डिलीवरी।
और एक और बात है, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर किसी में सीक्रेट हो रहा है तो उस टाइम क्या है, ओव्यूलेशन नहीं होता, तब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है बच्चे को, उस टाइम अपना जो ओव्यूलेशन होता है वो नहीं हो पाता, इसलिए प्रेगनेंसी वापस अचीव नहीं होती, कुछ दिनों बाद डिलीवरी के कुछ दिनों तक प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाती, इसी का कारण ये है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो क्या करवाता है एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, एक सेक्स हार्मोन होता है जो एफएसएच और एलएच को सीक्रेट करवाता है। एफएसएच को हम बोलते हैं फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच को बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, क्लियर। अब अपन देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से टू हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एडीएच हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है दो काम करता है, पहले देखो, एट द टाइम लेबर ये क्या करवाता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जो बेबी को बाहर डिलीवर करवाते हैं, अगर तेज कॉन्ट्रैक्शन होगी तो बेबी बाहर डिलीवर इजी हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन। ऑक्सीटोसिन का सेकंड फंक्शन ये होता है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो तो हमारा क्या करवाता है, मिल्क को प्रोडक्शन करवाता है। अब मिल्क प्रोडक्शन हो गया लेकिन उसे बाहर इजैकुलेट करवाना निप्पल के द्वारा, तो उसमें हमारा ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। ठीक है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ऑक्सीटोसिन। ये प्रोडक्शन करवाता है, इजैकुलेशन करवाता है, मतलब निप्पल से इजैकुलेट आउट करवाता है मिल्क को। ठीक है, सेकंड हार्मोन हमारा आ गया एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है और ये काम क्या काम करता है, वाटर की परमेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर ये हमारा डिक्रीज हो जाए या कम हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब होता है लार्ज एक्सक्रीशन ऑफ द फ्लूइड, बाहर बहुत मात्रा में टॉयलेट जाएगा, मतलब फ्लूइड लॉस हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कहां से सीक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब अपन इस वीडियो में एक बार समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था कि पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसकी लोकेशन कहाँ होती है, सेला टर्सिका में होती है, उसका वेट कितना था 500 से 900, उसकी शेप होती है पिया शेप की होती है, उसके टू टाइप्स होते हैं, मतलब पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। जो एंटीरियर पार्ट होता है वो ग्रेनुलर टिश्यू से मिलकर बना होता है, और जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है वो ब्रेन से डेवलप होता है, उसको बोलते हैं नर्व फाइबर टिश्यू से मिलकर बना होता है। अब हाइपोथैलेमस और इनका रिलेशनशिप देखा हमने कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, वो पिट्यूटरी के पास जाते हैं और पिट्यूटरी कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है, उससे क्या होता है, ब्लड का लेवल, ब्लड में हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। कुछ देर बाद जो हार्मोन हमने सीक्रेट करवाए थे वो सेल्स या टारगेट सेल्स के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, ब्लड में हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। अगर कम होगा तो वहां से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म लगेगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म लगेगा और वापस से हार्मोन सीक्रेट होंगे। अगर एट द टाइम ब्लड में लेवल ज़्यादा है हार्मोन का, उस टाइम क्या लग जाएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म लग जाएगा। तो ये सब कुछ देखा हमने। फिर हमने देखा कि जो पोस्ट मतलब जो पार्ट होते हैं पिट्यूटरी के टू टाइप्स के होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर को मास्टर पार्ट भी बोल सकते हैं, और ये किसकी डाउन ऑफ ग्रोथ होती है, ये फेरिंजियल एपिथेलियम की अप ग्रोथ होती है, और जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डाउन ग्रोथ होता है नर्वस टिश्यू। फिर हमने पढ़ा कि हार्मोन सीक्रेट कैसे कैसे होते हैं। हार्मोन सीक्रेट पिट्यूटरी ग्लैंड से 5 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एंटीरियर से और पोस्टीरियर से 2 होते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट उसी से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।